जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत आज हम श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद छठवें स्कंद में प्रवेश करेंगे। अजामिल उपाख्यान का वर्णन विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ षष्ठस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच निवृत्तिमार्गः कथितो वादो भगवता यतः क्रमयोगोपलब्धेन ब्राह्मणाय संसृते प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्यवशयो मुनियो सावली न प्रकृतिर्गुणसर्गं पुनः पुनः अधर्मलक्षणा नानानरकश्चानुवर्णितो मनवन्तराश व्याख्यातो आद्य स्वयं भुवो यतो राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी सुनाया। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। प्रियव्रतोत्तानपादौर्वंशस्तश्चरितानि चौद्वीपवर्षो समुद्रादि नद्युद्धान वनस्पतीन् धरामण्डल संस्थानं भागलक्षणमानतो ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्भिः। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद की वंशों तथा चरित्रों का एक एवं द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति आदि द्वीप वर्षादि विभाग उनके लक्षण तथा परिणाम परिमाण नक्षत्रों की स्थिति अतल वितल आदि भूविवर सात पाताल और भगवान ने इन सभी के जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी कह सुनाया। अधुनेय महाभागायते नरकान्नर नानोग्रयात नान्यया तन्मयी व्याख्यातुमर्हसि। भगवा महाभाग, अब मैं वहाँ उपाय जानता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री शुकोवाचो न चोदेहे वो पचितम यथान्यसं कृतनस्य कुर्यान् मन उक्ति पाणवी ध्रुवं सवै प्रेत्य नरकानुपेति ये कीर्तिता मे भगवतस्तिग्मया तस्मात् पुरे वा स्वेह पाप निष्कृतो यतेत मृत्योरविपद्यतात्मनो दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथाभिषक्चिकित्सित रुजा निदानवितुम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों को इस जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातना पूर्वक नरकों को जाना ही पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें पांचवें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी से और सजगता के साथ रोग और मृत्यु के पहले ही शीघ्र पाप को गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोग का कारण और उसकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जनन्यात्मनो हितं करोतु भूयो विवश प्रायश्चित्तमतो गतं क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुंजरसौजवद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मनुष्य राजदंड समाज दंड आदि लौकिक और राजशास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही
कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है। मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने में लग जाता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने से कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। श्री सुकोवाच कर्मणा कर्म निर्हारो न अत्यंत इष्यते अविद्वदित कारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश होता है। कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्वज्ञान ही है। नास्तु न पशुमेवान्नं व्याधयो विभवन्ति एवं नियम कृतराजन शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण समेन चौदमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहत्वाग् बुद्धिजं धीरां धर्मज्ञां श्रद्धयान्वितो क्षिपन्त्यगं महदपि वेणुगुल्मो मिवानलो केचित् केवलया भक्त्यो वासुदेवो परायणो अगं धन्वन्ति कार्ष्णेन निहाराम्यो वासगरो। जो पुरुष केवल सुपत्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते, वैसे ही परीक्षित जो पुरुष नियमों का पालन करता है उसे धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के जुर्मुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या ब्रह्मचर्य इंद्रिय दमन मन की स्थिरता दान सत्यवाह भीतर की पवित्रता और यम एवं नियम इन 9 साधनों से मन वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो विरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को न तथा यवन राजन पूष्यते पूये तो तब आदिवी यथा कृष्णार पित प्राणस्तत्पुरुषो निषेवयो सदृचिनो येम लोके पंथा क्षेमो कुतो वयो सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणो प्रायश्चित्तानि चिर्याणि नारायण स परांगमुखो न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुंभमिवापगः। परीक्षित पापी पुरुष जैसे शुद्धि भगवान पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ भय रहते है और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधु जन चलते हैं। परीक्षित जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किसे किए जाने पर भी भगवत विमुक्त मनुष्य के पवित्र करने में असमर्थ हैं। जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार भी पान करा दिया उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। सकरन मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद्गुण रागी रिहनते यम पास भृतस्य तद्वटान् स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृतो अथ चौदाहरन्ति ममितिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुमयो संवादस्तं निबोध मे कान्यकुब्जोदये कश्चिद्दासी पतिरजामिलो नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। परीक्षित इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है, तुम मुझसे उसे सुनो। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। बंदक्ष के तवैश्य वैश्यो येर्गरेता मृत्युमास्तितो बिभ्रत कुटुंब्यो मसुचिर्यातयामास देहिन एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोद्यागान् महान् राजन् नष्टासीत्यायुषा समां तस्य प्रभयसः पुत्रात् स तेषां ते यो वयवमः बालो नारायणो नाम्ना पितरौ च दयितो वृषं स बद्धो हृदयस्तस्मिन्नर्वके कलभासिणी निरीक्ष्यमाणस्तल्लीलामुदे जरठो वृषम्। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखा से धड़ी से हर लेता तो किसी का चुरा लेता। इसी प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित इसी प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इसी प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 28 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उसी से बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। वह अपने बच्चे की तुतली बोली सुनकर तथा बाल शोलभ खेल देखकर फूला नहीं समाता था। मुंजाना प्राविवन खादन बालक स्नेह यंत्रित भोजन पानेन मूढ़ो न वेदागत मंतकम एवं वर्तमानोज्ञो मृत्युकाला उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायणा वये सपास हस्तांतरी दृष्टवान् पुरुषाना पुरुष वृषदारुणान् मृकतंडान् ऊर्ध्वरोम्ना आत्मानं नेतुमागतान्।
अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। वह जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब वह पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही ना चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। दूरे क्रीडन का आसक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावतेन सरोणोच्चै राजुहावाकुल इंद्रिय रशम्योद्रियमाणस्य प्रवतो हरिकीर्तनम भर्तृनाम महाराज पार्षद सहसापतन विकर्षतोऽन्तर हृदयादासी पतिरजामिलम यो वृष्यान विष्णुदूता वारयामास रोजस। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। इन दूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण भगवान के पार्षदों ने देखा कि मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे और उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। ऊचोर निषेधितास्तास्मै वैवस्वत्पुरःसर की यूयं प्रतिषिद्धारो राजद धर्मराजस्य शासनम कस्य वा कुत आयातो कस्मादस्य निषेधयो किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धं सत्तम सर्वे पद्मपलासाक्षापीतकोशेय वाससं किरीटिना कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनो सर्वे च नूतनवयसः सर्वे चारुच द्रव्यजा धनुर्निसङ्गांसि गदा शङ्खचक्रगदां शङ्खचक्राम्बुजश्रियादिशो विद्यमालोका कुर्वन्तः स्वेन रोचसा किमर्थो धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधतो। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसी के दूत हो? कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता उपदेवता दासुद श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हुए हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्थाएं, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखवाच इत्युक्ते यमदूते वासुदेवोक्त कारिणो तान प्रत्युचे प्रयश्चेदम मेघ निर्लादया गिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब यमदूतों ने इसी प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा, विष्णु दूता उचोम यूयम वे धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणा भूतो धर्मस्य नस्तस्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथंसे ध्रियते दण्डं किं वास्य स्थानमीप्सितं दण्ड्या किं कारिणः सर्वे आहुस्थित किंचिन्नृणाम। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूत यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही हैं? यमदूता उचो वेद प्रणतो धर्मो धर्मस्तद विपर्ययो वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर्ति सुश्रमो येन स्वधाम्यमी भावा स्वाधाम्यमी भावा रजा सत्त्वतमो मया गुणानाम क्रियारूपैर्विवरा विभ्राव्यन्ते यथा ततम्। यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है। ऐसा हमने सुना है, जगत के रजोमय सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण नाम कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। सूर्योग्निखम मरुदगा वह सोम संध्या दिशा कुम को कालो धर्म इति योते देयस साक्षिण एतेर धर्मो विज्ञात स्थानम दंडन सयुज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दंडमरन्ति कारिणो संभवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानगो कारिणां गुणसंगोस्ति देयवान्न कय कर्मकृत येन यावन् यथा धर्मो समीहित स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्रो वै। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साथ रहते साक्षी रहते सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, कान और धर्म, इनके साथ द्वारा धर्म का पता चल जाता है। और जब दंड के पात्र का निर्णय होता है, पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो प्राणों को प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते हैं। और देयवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। श्लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का जितना धर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना ही वैसा फल भोगता है।
यते देव प्रवराश्रैर्विद्यमवलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्या तथा अन्यत्रानुमीयते वर्तमानोऽन्यो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्यतोरेतद् धर्माधर्मनिदर्शनम् देव शिरोमणियों सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के भेद के कारण श्लोक में जो भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं, पुण्यात्मा परमात्मा और पुण्य पाप दोनों ही युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त, वैसे ही पहले परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य के जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी जन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान है, इसलिए वे अपने मन में ही सबके पूर्व रूप को देख लेते हैं। वे साथ ही उसके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। मनसेवं पुरे देव पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवान यो यथाज्ञस्तमसा युक्त उपासते व्यक्तमेव ही नवेद पूर्व परम नष्ट जन्म स्मृतिस्तता। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर का ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव ही अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीर के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। पंचवी कुरुते स्वार्थान पंचवेदात पंचवी एकस्तु षोडशेन स्त्रीन् स्वयं सप्तदशोष्णुते एकस्तु षोडशेन स्त्रीन् स्वयं सप्तदशोष्णुते तदेतत् षोडशकलं लिंगं शक्तित्रयं मां दत्तेनु संस्कृतिं पुंसिं भर्तशोकभयार्दितां देयज्ञोजित षड्वर्गो नेक्षन् कर्माणि कार्यते कोशकारो यवात्मानं कर्मणां चाद्यमुह्यते नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठद्य कर्मकेत् कार्यते यवशक्कर्म गुणस्वाभाविकैर्बलात्। शुद्ध पुरुषो जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों लेना देना चलना फिरना आदि कर्म करता है, 5 ज्ञानेन्द्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है। 16वें मन के साथ 17वां अवयव स्वयं मिलकर अकेले ही मन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है और यही जीव को बार बार हर्ष शोक और भय पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और जिस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बल पूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्ता व्यक्तम भवत्युतो यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीय स एष वकृत संगेन पुरुषस्य विपर्ययो आसीन स एव न चिराद ईश संग द्विलीयते अयम ही श्रुत संपन्न शीलवृत्त गुणालय धृतव्रतो मृदान्तम सत्त्वान् मंत्र वक्षुचि गुरवण्यते वृद्धानां शुश्रूषुर्निरहंकृतो सर्वभूत सुहत्साधुर्दुमतिर्वागन सूयकः। जीव अपने पूर्वजन्म के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती हैं, तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। वह विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी विनय जितेंद्रिय सत्यनिष्ठ मंत्रवेद और पवित्र भी था। इसे ने गुरु अग्नि अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एकादशो वनम यातो पितृ संदेश कृतविजो आदाय आवृत्य बल पुष्प समित कुशान तदर्श कामिनो कंशे शूद्रम स भुजस्य यः पीत्वा च मधो मेरेयं मदा गुरुनितनेत्रय मत्तया विश्लथान्वित्वा विश्लनत्तित्वा विश्लथन्निव्याः विपीतं निरपत्रपं क्रीडन्तं मनुगायन्तं मिशन्तं मनयान्तिके दृष्ट्वा वा कामलिप्तेन भावना परिरम्भितां जगामा यक्षवशं सहसैव विमोहितो। एक दिन वह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उनकी आंखें
नाच रही हैं, वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करता, उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषों शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोदीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उसको उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। स्तंभयन्नात्मनात्मानं यावत् सुत्वं यथा श्रुतं न ससाखो समाधातुं मनो मदनवेपितं तस्मिन् निमित्तोरव्याजग्रहस्थो विचेतनो तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद् विररामः। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने कामवेग से विचलित मन को रोकने की बहुत बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगाकर देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या के निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। ऐसी की सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसे उल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह उस वेश्या को प्रसन्नता हो। तामेव तोषयामास पितॄणार्थेन यावतो ग्राम्येर मनोरमै कामै प्रसीदेतो यथा ततो विप्रां स्वभार्यम प्रोणां कुलीं तिलंबितां विससर्जा चिरात् पापं स्वैरिण्यापाङ्गमुद्धवे यततश्चोपनिन्येन्यान् यतो न्याया यतो धनं भवारास्या कुटुम्बिन्यां कुटुम्ब्यं बन्धधीरहम्। उस स्वच्छंदचारिणी कुल्टा की तिरछी चितवन ने इनके मन को ऐसा लुभा दिया कि इनसे अपनी कुलीन युवती और विवाहिता पत्नी का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय की से जैसे भी जहाँ से कहीं से भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही वह व्यस्त रहता। यद सो शास्त्रम उल्लंघ्य स्वैरिचार्यारे करे तो आवर्त तो चिरम काला मगायुरश्वर सुचिरमला तत एनम दंड्यपाणे सकांसम कृत किल्विषम निश्यामो कृत निर्भीषम यत्र दंडेन शुध्यति। इसी पापी ने शास्त्र ज्ञान का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक सभी पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे और वहाँ यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठम स्कंदे यामिलोपाख्याने प्रथम उत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगले अध्याय में, द्वितीय अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।